बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज हम मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी का दफा 144 डिस्कस करेंगे। दफा 144 आपने बहुत बारहा सुना होगा, बहुत बार ये आपने सुन रखा होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि दफा 144 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी में अगर कोई हुक्म अफसर जारी करता है तो उसको मनसूख भी कराया जा सकता है, उसको तब्दील भी कराया जा सकता है, उसको चेंज भी कराया जा सकता है। तो आज हम ये जो है ना चीजें डिस्कस करते हैं। तो मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 144 के अंदर जनाब ये 7 पॉइंट्स हैं। पहले इसकी हेडिंग है कि ये है क्या, उन मुकदमात में जिनमें अमर बाय से तकलीफ या लाहक खतरा की सूरत हंगामी हो फिल फौर कतई हुक्म सादर करने का अख्तियार। ये बेसिकली अख्तियार की ये बात कर रहा है कि ये जो अख्तियार है फिल फौर है, एट वंस है, एब्सोल्यूट ऑर्डर है। किसके बारे में ये है, किसके नाम ये हुक्म जारी किया जाएगा और ये हुक्म क्यों, इसका मकसद क्या है दफा 144 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी का तैनात करने का। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है जहां जिला नाजिम, एक बात याद रखें कि इसको जारी करने का जो अख्तियार है वो जिला नाजिम के पास है। डिस्ट्रिक्ट जो नाजिम है उसके पास ये अख्तियार है कि वो ये जारी करता है। जहां पे मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो चुके हैं, जिला नाजिम ने अपना चार्ज संभाल चुका है, तो फिर वो जारी करेगा ये हुक्म दफा 144 का, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर एट वंस जारी करेगा। ये उसकी पावर है, उसका अख्तियार है ये। और अगर हंगामी सूरत हाल है जहां जिला नाजिम डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, या डिप्टी कमिश्नर जिसे हम कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की सिफारिश पर लोग ये समझते हैं कि डीपीओ ये जारी करता है। हालांकि ये नहीं है, ये डीपीओ जारी नहीं करता, डीपीओ अमल करता है। हां, डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ये सिफारिश, ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं। राय किसको देते हैं? ये अपनी राय जिला नाजिम को, ये जिला नाजिम को, अपने डिस्ट्रिक्ट नाजिम को, ये दोनों अपनी राय देते हैं कि हंगामी सूरत हाल है, कार्रवाई की काफी वजह मौजूद है, फौरी तौर पे रोका जाए, इंसदाद किया जाए, तदारुक किया जाए, एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी किया जाए। फिर जिला नाजिम रिटर्न ऑर्डर जारी करेगा जब वो ये देखेगा कि ये इतला माकूल है, सूरत हाल हंगामी हो सकती है। फिर जिला नाजिम फौरी तौर पे तहरीरी हुक्म जारी करता है, रिटर्न ऑर्डर जिला नाजिम जारी करता है किसी शख्स को। ये जो रिटर्न ऑर्डर होगा एक शख्स के नाम भी हो सकता है, किसी शख्स को वो किसी फेल से बाज रखा जाएगा इस ऑर्डर के जरिए कि तुम ये काम ना करो, या फिर ये अवाम के नाम भी जारी किया जाएगा। हम आगे डिस्कस करते हैं कि किसी अपनी मकबूजा, वो उस शख्स को ऑर्डर दिया जा रहा है, इस शख्स को तहरीर हुक्म के जरिए जिले नाजिम दे रहा है कि अपनी मकबूजा ज़ेरे इंतजाम जायदाद जिसका वो मालिक है, जो उसके अंडर है, पोजेशन में है, उसके ज़ेरे इंतजाम जायदाद उस शख्स की, कोई फेल करने से बाज रहे, वो फेल उस पर नहीं करेगा, बाज रहेगा, प्रोहिबिट कर देगा, रोक दिया जाएगा उसे। कौन रोकेगा? जिला नाजिम। सिफारिश किसने की होगी? डीपीओ, डीसीओ ने। और यहां पे एक बात सुन लें, अगर जिला नाजिम का ओहदा जो है वो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन यानी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए, तो फिर जिले नाजिम की जगह पर ये डीसीओ जारी कर सकता है ये एब्सोल्यूट ऑर्डर। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, ये जारी कर सकता है ये हुक्म, ये कतई हुक्म, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये इसकी अख्तियार होगी। फिर अगर जिले नाजिम नहीं है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हो चुके, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन नहीं है, जिले नाजिम ने अपना चार्ज नहीं संभाला, तो फिर डीसीओ साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब ये ऑर्डर जारी करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने कर लिया। वो किसी भी शख्स को जो वो फेल करने से उसको बाज रखा जाएगा। या जिले नाजिम जो होगा
अगर संभाल चुका है चार्ज तो अवाम के नाम पर या डिप्टी कमिश्नर अवाम के नाम पर, अगर जिला नाजिम नहीं होगा तब डिप्टी कमिश्नर जो है अवाम के नाम हुक्म जारी करेगा। अगर इलेक्शन हो चुके हैं, जिला नाजिम मौजूद है, तो फिर वो जिला नाजिम अवाम के नाम पर हुक्म जारी करेगा। यही तहरीरी हुक्म। इसका मकसद क्या है? दफा 144 का मकसद क्या है? ये क्यों जारी किया जाता है? इसका मकसद यह है इंसानी जान, सेहत, अमन अमा में खलल या फसाद या हंगामा का इंसदाद किया जाए, इंसदाद प्रिवेंशन की जाए, रोका जाए। ये सारी चीजें अमन अमे में खलल ना हो, फसाद ना हो। हंगामी सूरतों में, दूसरा पॉइंट इसका है, हंगामी सूरतों में हालात अगर हंगामी है और फौरी कार्रवाई की जरूरत है, फौरी कार्रवाई की वजह मौजूद है, तो फिर जिला नाजिम, ये जिला नाजिम क्या करेगा? यकतरफा हुक्म जारी करेगा उस शख्स के नाम। तामील कराने का अगर वक्त नहीं है तो फिर यकतरफा हुक्म जारी करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया ये, यानी वो ऑर्डर कैसे जारी करेगा? यकतरफा तौर पर जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसका, ये जो रिटन ऑर्डर है ये किसी खास फर्द के नाम, किसी खास शख्स के नाम हो सकता है या पब्लिक के नाम हो सकता है। अवाम के खिलाफ ये हुक्म हो सकता है। कैसी पब्लिक होगी? जो किसी मकाम पर, किसी खास पॉइंट पर, किसी खास चौक के ऊपर जिन्होंने जमा होना है या वो आते रहते हैं उधर। कोई सियासी पार्टी अगर है तो वहां पे वो अपना जलसा पहले करती रहती है, वो उस मकाम पे आते रहते हैं या आए हुए हैं, उनके नाम वो जारी किया जाएगा कि आप ना आए इस पॉइंट, इस चौक के ऊपर आप ना आए। क्यों ना आए? हंगामा का खदशा हो सकता है, कोई दूसरे लोग आप पे हमला कर सकते हैं, फसाद हो सकता है, अमन और अमान में खलल हो सकता है, इंसानी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर वो जो है ना, यानी कि उन खास लोगों को वहां पे रोका जाएगा, इंसदाद किया जाएगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। जिले नाजिम जो है ये अख्तियार रखता है, मजाज रखता है कि ज़रर रसीदा है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसके नाम हुक्म जारी किया जा चुका है। अब पहले 3 पॉइंट थे कि हुक्मनामा कैसे जारी किया जाएगा, पहले 3 पॉइंट थे कि हुक्मनामा कैसे जारी किया जाएगा। अब जो चौथा और पांचवा ये पॉइंट है वो ये है कि इसके खिलाफ अपील कैसे की जाएगी, इस हुक्म को रोका कैसे जाएगा, इसको मनसूख कैसे किया जाएगा। जिला नाजिम मजाज है, अख्तियार रखता है कि जर्रा रसीदा, जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिस शख्स के नाम हुक्म जारी हो चुका है, जिस शख्स के नाम हुक्म जारी हो चुका है, वो रिटर्न अपनी शिकायत करेगा, जिले नाजिम को दरखास्त पेश करेगा, दरखास्त गुजार बन जाएगा। तो दरखास्त गुजार अब इसी जिले नाजिम को दरखास्त देगा हुक्म के खिलाफ। फिर जिले नाजिम उसे मौका देगा, उसकी सुनवाई करेगा, उसको सुनेगा। जिले नाजिम कहे खुद सुनेगा, और वो या तो खुद या फिर उसका मुतकद्दम, उसके बिहाफ पे अगर ऑर्डर जारी किसी ने किया है, उसके ऑफिस में से हुक्म सादर किया है किसी शख्स के खिलाफ, तो दरखास्त गुजार की दरखास्त सुनने के बाद वो इस हुक्म को तब्दील भी कर सकता है, जिला नाजिम मनसूख भी कर सकता है, इसको खत्म भी कर सकता है, इसको तब्दील भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट, ऐसी दरखास्त मौसूल होने पर जिला नाजिम उस बंदे को, यानी दरखास्त गुजार को पेश होने का अपने सामने हुक्म देगा, और ये हुक्म जो होगा पेश होने का, ये हुक्म जो होगा वो इसके खिलाफ दरखास्त गुजार अपना बताएगा कि मैं क्यों आप इस हुक्म को चेंज करें या खत्म करें, वजह बयान करेगा वो, और उसको मौका देगा वो उस दरखास्त गुजार को। और अगर जिले नाजिम ये समझता है कि इसको मुस्तरद में कर दो, ठीक है, इस दरखास्त गुजार की दरखास्त को मैं मुस्तरद कर दूं, तो वो भी पावर रखता है जिले नाजिम, और फिर वो मुस्तरद करके उसकी वजूहात को कलम बंद करेगा, वजूहात नोट डाउन करेगा। मैंने इन रीजंस के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर मैंने जो है ना इसकी दरखास्त को मैंने रिजेक्ट किया है, रद्द किया है। छठा फिर सातवां पॉइंट है कि हुक्म की मयाद जो है कब तक रहेगी, ये हुक्म कब तक रहेगा, ये अहम पॉइंट है। 7 दिन, 1 महीना में 7 दिन, ठीक है, 1 महीना में, 1 माह में 7 दिन, 1 माह में 7 दिन, 1 महीना में, ठीक है, 1 महीना में 7 दिन, ठीक है, अपने इलाके में निफाज कर सकता है। और 2 दिन से ज्यादा, यानी कि मुसलसल 7 यौम तक अपने इलाका में दफा हाजा
का निफाज कर सकता है, लेकिन ये मुसलसल 2 यौम से ज्यादा नहीं रह सकता। मुसलसल 2 यौम से ज्यादा ये काबिल निफाज नहीं रह सकता, सिवाय सूरत हाल इसके बरक्स हो। तो 7 दिन तक इसका जो है, इनके 7 दिन तक ये मुसलसल, एक महीना में 7 दिन तक, या फिर एक महीने में 7 दिन तक, या फिर मुसलसल 2 यौम से ज्यादा ये जो है ना काबिल निफाज नहीं रह सकता। कि वो पॉइंट इसका ये है कि दफा हाजा के तहत कोई हुक्म की मयार जिले नाज़िम मुसलसल 7 यौम तक अपने इलाके में दफा हाजा का निफाज कर सकता है, लेकिन ये मुसलसल 2 यौम से ज्यादा काबिल निफाज नहीं रह सकता। लेकिन सूरत हाल अगर इसके बरअक्स है, सूबाई गवर्नमेंट जो है, सूबाई गवर्नमेंट सरकारी गजट के जरिए फिर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकती है 2 मंथ्स तक, 2 महीनों तक इसको लगा सकती है। कौन सरकारी गजट में लगा सकता है? सरकारी गजट में सूबाई हुकूमत। ये क्यों लगाया जाता है? ये अक्सर पाबंदी लगा दी जाती है, मुहर्रम उल हराम का सीजन है या कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है, ठीक है, आशूरा का इसमें आ रहा है, तो स्नूकर गेम्स वगैरह के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपने इस टाइम पे, इस वक्त पे, इस मकाम पे इकट्ठे नहीं होना, स्नूकर वीडियो गेम्स आपने नहीं खेलनी, आपने डबल सवारी नहीं करनी, हालात खराब हो सकते हैं, दहशतगर्दी का कोई वाकया हो सकता है, पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग के ऊपर इसमें पाबंदी लग सकती है, आपने ये नहीं करनी, पतंगबाजी कोई नहीं करेगा, गैदरिंग मजमा नहीं जमा होगा किसी भी चौक पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी खास मकाम के ऊपर जिसको मुतय्यन कर देगा जिले नाजिम, और गैदरिंग नहीं होगी, रैलीज नहीं होंगे, जलसे नहीं होंगे, बर्निंग द क्रॉप्स, फसलों को आग लगाया नहीं जाएगा, इस तरह के हुक्म इस मकसद के लिए भी इनके पर्पज इसका ये होगा। इसका आखिरी पॉइंट ये है, 7वां पॉइंट, जहां जिले नाजिम ने चार्ज नहीं संभाला, जिले नाजिम ने, फिर ये सारी जो कार्रवाई है, तहरीरी हुक्म है, कौन जारी करेगा? डिप्टी कमिश्नर साहब। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट्स इधर कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी।